हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कोलकाता से डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण हमको बहुत सारा मैसेज आ रहा है। बहुत सारा पेशेंट फ़ोटो भेज रहे हैं कि इसका इलाज करिए, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट बता दीजिए। वो है स्केबीज़, यानी खाज खुजली, जिसको बांग्ला में बोलते हैं चुलकुनी और कभी कभी हम लोग उड़िया में उसको कुंडिया बोलते हैं। तो इस बीमारी के बारे में हम डिटेल्स में आज जानेंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, किस किस को होता है और इसका इलाज क्या होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। तो ये जो स्केबीज है, ये जो खाज है, खुजली है, नॉर्मली एक माइट से होता है। मतलब एक कीड़ा बोल सकते हैं, आपको कीटाणु भी बोल सकते हैं। जैसे अब हमारा हेड में, किसी किसी का हेड में लाइस होता है, मतलब वो हेड लाइस जो जुए होता है, जुए। तो वैसे बॉडी में, स्किन में भी कुछ कुछ जुए होते हैं। उसको स्केबीज माइट या सार्कोप्टिस स्काबाई बोल के बोलते हैं। वो कीड़ा और कीटाणु के वजह से हमारा बहुत ज़्यादा खुजली होता है और रात में लोग सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो ये खुजली नॉर्मली किसको होता है? जो लोग ओवर क्राउडेड रहते हैं, मतलब जिस घर में एक ही रूम में 8-10 लोग रहते हैं, ज़्यादातर हॉस्टल में जहाँ बहुत सारा फ्रेंड एक साथ में सोते हैं, पुलिस बाराक में, आर्मी कैंप में, जेल में, ये सब जगह में जहाँ पे बहुत सारा लोग एक साथ या आसपास जुड़े रहते हैं, अगर किसी एक को है तो दूसरे को ये बीमारी हो जाता है। ये कॉन्टेजियस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे छूने से फैल गया, ऐसा नहीं। ये क्लोज कांटेक्ट से होता है। मतलब कोई अगर आसपास रात में सोते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहते हैं, तब ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को जाता है। तो ये और कैसे हो सकता है? जो लोग सपोज ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ब्लैंकेट दिया जाता है, बेडशीट दिया जाता है एसी कैबिन में। तो वहाँ पे वो अगर सही से साफ़ नहीं हुआ होगा, अगर कोई पेशेंट का पहले से वो स्केबीज हुआ होगा और उसने यूज़ कर लिया है, तो उसमें अगर आप सोते हैं तो आपको भी ये ट्रांसमिशन ये आपको हो सकता है। तो दूसरे का कपड़ा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, पहले जिनको स्केबीज हुआ था, वो वाला कपड़ा, अगर टॉवेल हुआ, कपड़ा हुआ, अगर यूज़ करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है। और क्या हो सकता है? अगर आप कोई होटल में गए, वैसे भी वहाँ पे अगर बेडशीट ठीक से साफ़ नहीं हुआ तो वहाँ पे भी हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा अपने साथ अपना बेडशीट लेके जाइए जब बाहर जाते हैं। और क्या कब हो सकता है? कोई अगर गेस्ट, आपके घर में कोई गेस्ट आया है, कोई फंक्शन चल रहा है और उसका अगर स्केबीज है, आपको पता नहीं है और आपके साथ सो रहा है, तो वैसे ही आपको वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो क्लासिकल स्केबीज, मतलब जो टिपिकल स्केबीज होता है, जो देखने से पहचान में आता है, जिससे डॉक्टर पहचानते हैं, माने तो वो कैसा दिखता है? जो टिपिकल स्केबीज होता है, नॉर्मली हमारा हाथ के ये उंगली, ये वाला स्पेस, ये वेब स्पेस बोलते हैं, ये जगह में बहुत ज़्यादा खुजली होता है। और उसके बाद यहाँ पे खुजली होता है, बगल में खुजली होता है, थाइज में होता है, प्राइवेट पार्ट्स में होता है, फीमेल में ब्रेस्ट में होता है। ये सब जगह में ज़्यादातर अफेक्ट होता है, इन्फेक्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होता है, वो रात को ज़्यादा होता है। ये टिपिकल फीचर है कि रात को ज़्यादा खुजली होता है। क्यों होता है? क्योंकि रात में ये स्केबीज माइट जो कीड़ा होता है, वो स्किन से निकल के दूसरा जगह में घूमता रहता है, माने एक जगह से दूसरा को ट्रैवल करता है। निकलता नहीं है बोल सकता है, लेकिन स्किन के अंदर सुरंग बना के वो ट्रैवल करता है, घूमता रहता है। तो उस टाइम में जो ट्रैवल करता है, घूमता है, तब बहुत ज़्यादा खुजली होता है, इचिंग होता है। और एक टिपिकल फीचर है, जो अडल्ट लोग हैं, जो बड़े आदमी हैं, उनको गले से नीचे तक खुजली होता है, यहाँ से ऊपर खुजली नहीं होता है, लेकिन बच्चे लोग का होता है। तो इसका वेराइटीज़ क्या क्या वेराइटीज स्केबीज है, बहुत सारे टाइप का है। जैसे कि स्केबीज इन इन्फेंट्स, बच्चे लोग में, जो 1 साल से कम है, उनमें अगर ये इन्फेक्शन हुआ, माँ से अगर हुआ, तो उनका हाथ में, ये सब जगह में ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नीचे खुजली होता है, पैर के नीचे भी छोटा छोटा फुंसिया होता है। और उसके साथ फेस इन्वॉल्व होता है, बच्चों में फेस इन्वॉल्व होता है, फेस में भी खुजली होता है। सारा बॉडी में तो होता ही है, उसके साथ फेस होता है, जो कि बड़े लोग में, अडल्ट मेंबर में ये फेस इन्वॉल्व नहीं होता है ये बीमारी में। और होता है स्केबीज इन क्लीन, बहुत सारा साफ़ सुथरा लोग जो हाइजीन मेंटेन करते हैं, वो आके बोलते हैं कि हम तो इतना साफ़ रहते हैं, हमको ये खुजली कैसे हो गया, हमको तो नहीं होना चाहिए, हम तो डेली नहाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। हमने जो आपको बोला है कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया है, अगर आप कोई ट्रैवल किए हैं, बाहर से कोई बेडशीट यूज़ किए हैं होटल में, ट्रेन में, तो वहाँ से भी आपको हो सकता है। तो ऐसे लोग में ये स्किन में ज़्यादा रैशेस नहीं होता है, स्किन में ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता, लेकिन खुजली भयानक होता है, रात में सो नहीं पाते हैं। तो ये होता है स्केबीज का खुजली। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? इसका इलाज जो है,
आप अगर ऐसा कोई किसी को सिम्टम्स है तो आप आसपास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर है, उसके पास जाइए। वो आपको पहले ये देखेगा आपका स्केबीज है कि और कोई एक्जिमा है कि और कोई दूसरा एलर्जी है, उसको पहले वो डायग्नोसिस करेगा। अगर स्केबीज होता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा महंगा वाला भी नहीं है। क्रीम आता है 5% परमेथ्रिन का, जो गले से पाँव तक रात को लगा के सोना होता है। सो जाइए, सुबह उठ के गर्म पानी से अपना कपड़ा धो लीजिए, आयरन कर लीजिए। और आपके फैमिली में जितना लोग हैं जो आसपास रहते हैं, एक बेड शेयर करते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, सबको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी कॉन्टेजियस है। और सपोज आपको ये बीमारी है और आपके साथ आपके फैमिली में और 5 लोग से रहते हैं, सोते हैं, तो सबको इन्फेक्शन हो गया होगा, लेकिन ये बीमारी का जो सिम्टम्स है, जो खुजली है, इमीडिएटली या सबको एक साथ में नहीं पता चलता है। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज। यानी किसी को अगर इन्फेक्शन कोरोना वायरस से हुआ तो 14 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन में रखते हैं, देखते हैं कि कोई सिम्टम्स आता है कि नहीं, कोई बुखार होता है कि नहीं। तो वैसे हर डिजीज़ का, जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉन्टेजियस है, सबका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आपका बीमारी का जो भी कीटाणु है, भूताणु है या जीवाणु है, जो भी आपके अंदर घुसता है, वो तुरंत जाके बीमारी नहीं पैदा करता है। वो पहले अंदर जाता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ाता है, उसके बाद उसका सर्टेन पॉपुलेशन, जब उनका पॉपुलेशन बहुत हो जाता है, वो बहुत नंबर में बढ़ जाते हैं, तब उनका उत्पाद शुरू हो जाता है, तब वो अपना सब ये जो बीमारी का सिम्टम शुरू करते हैं। तो वैसे ही है, अगर आपके फैमिली में 5-6 लोग हैं, एक किसी को खुजली हुआ है और एक साथ में आप बेड शेयर करते हैं कि सोते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, टॉवेल यूज करते हैं एक दूसरे का, तब सबको इलाज करना ही है। नहीं तो आपको अगर इलाज कर लिए, ठीक हो गया, 8-10 दिन के बाद फिर दूसरा फैमिली मेम्बर का फिर वो सिम्टम्स जो नहीं हुआ था, अभी था नहीं, कुछ दिन के बाद वो शुरू होगा, तो वहाँ से फिर आपको दोबारा हो सकता है। तो ये होता है पिंग पंग बॉल इफेक्ट बोलते हैं। तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे रूम में, एक घर में एक से दूसरे को चलता रहता है। तो इसीलिए इसका जो हम बोलते हैं डिक्टम है कि अगर घर में किसी एक को स्केबीज है तो हमेशा सबको इलाज करना पड़ेगा, सबको ये क्रीम लगाना पड़ता है। और ये क्रीम लगाने के बाद कभी कभी कुछ लोग को एलर्जी भी होता है और ज़्यादा खुजली बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर दिखाने गए थे लेकिन हमारा खुजली ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, ये हो सकता है, कभी भी कोई भी क्रीम से एलर्जी हो सकता है। और ये क्रीम से भी बहुत एलर्जी मिलता है, हमने बहुत पेशेंट देखा है, मिला है हमको, ये क्रीम लगाने के बाद खुजली बढ़ गया है। तो ये एक अलग टाइप का एलर्जी है ये क्रीम से, तो उसका अलग सा ट्रीटमेंट होता है, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए वो आपको कुछ स्टेरॉइड लोशन दे सकते हैं या आपको वो खाने में ओरल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। तो ये परमेथिन के बाद क्रोटामिटन आता है, सल्फर आता है, बहुत सारा मेडिसिन आता है। वो उम्र के हिसाब से कौन सा दवाई किसको दिया जाता है, कौन सा नहीं दिया जाता है, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर है वो आपका डिसाइड करेगा। उसके साथ खाने के लिए, खुजली कम करने के लिए ओरल एंटीहिस्टामिनिक यानी सेट्रिजिन हुआ, लेवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटाइडिन, बिलास्टिन जो भी है वो भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसको देना भी पड़ेगा, ये खुजली कम कराता है। और ये दवाई आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे आपका क्रीम हमने बोला कि 2 बार लगाना पड़ेगा, आज एक बार, एक हफ्ते के बाद दोबारा एक बार, लेकिन ये खाने वाला दवाई आपको हो सकता है कि 1 से 2 महीना दिया जा सकता है, क्योंकि ये स्केबीज में एक पोस्ट स्केबेटिक इचिंग यानी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। यानी जब आप दवाई यूज करते हैं, स्केबीज का माइट जो कीड़ा है मर जाता है, लेकिन वहाँ पे जो डेड पार्ट रहता है उससे कभी कभी एलर्जी रह जाता है। तो ये एलर्जी कम करने के लिए आपको दवाई 1-2 महीना तक भी कंटिन्यू करने को शायद आपको डॉक्टर बोल भी सकता है। तो उसके बाद खाने के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट भी आता है जो आपका बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और लगाने के लिए भी आइवरमेक्टिन क्रीम आता है, उसको भी दिया जा सकता है। और कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होता है, जैसे कोई HIV हुआ, किसी का कैंसर हुआ, और नहीं तो कोई साइकेट्रिक पेशेंट हुआ जिनमें एक सीवियर स्केबीज होता है जिसको बोलते हैं नॉर्वेजियन स्केबीज, वो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, वो अलग टाइप का स्केबीज है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोटा मोटी स्केबीज के बारे में हो गया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर बोल के, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन सबका आंसर देते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और किसी को भी ऐसा अगर खुजली है तो आप उसको ये शेयर करिए ताकि उसका थोड़ा बहुत भला हो सके। और ऐसा रात को जो खुजली होता है उससे आपको इससे ट्रीटमेंट से साथ आप खुजली से राहत ले सकते हैं।
इसके साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे दूसरा टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।